तो दिस इज आदित्य जोशी और ये वीडियो आपको तब देखनी है जब आप फेलियर जैसा फील करो। जब आपको लगे यार मैं कितना भी ट्राई करूं मैं लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहा हूं, मैं जितने स्टेप्स उठाऊं सब फेलियर में रिजल्ट कर रहे हैं। जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करके अपनी लाइफ बदल सकता हूं, तो कुल मिला के ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी ऑन हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। मैं चाहता था कि मुझे कोई ये सारी चीज़ें बताए जब मैं ड्रॉप ले रहा था, क्योंकि जब मैं ड्रॉपर था, जब मैं ड्रॉप ले रहा था, देखो मैंने जब पहला नीट दिया था तो बहुत उम्मीदें थी यार, लोगों को मेरे से बहुत उम्मीदें थी कि मैं एम्स में जाऊंगा, मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, ये वो। लेकिन पहले नीट के बाद मेरा स्कोर 450 के आसपास कुछ आया। अब बहुत बेकार स्कोर तो नहीं है, लेकिन मुझे इस स्कोर पे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं था, जनरल कैटेगरी में। फिर मैंने सोचा ड्रॉप लेते हैं। अब ड्रॉप लेते हुए जब मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था तो दोस्तों से कम्युनिकेशन कम होने लगा, तो वहाँ से दोस्त कटते चले गए। पढ़ते पढ़ते बस मैं अपनी सीट पे बैठे बैठे पढ़ रहा था, 12 12 घंटे, 15 घंटे की सिटिंग हो रही थी। और इसकी वजह से मैं जो पहले नेशनल लेवल एथलीट था, फुटबॉलर था, फिजिकल एक्टिविटी में इतना आगे था, वो सब चला गया। मैं मोटा हो गया, अनहेल्दी हो गया, बिल्कुल मतलब बॉडी ख़राब कर दी थी मैंने। फिर डिप्रेसिंग फेज आ गया था एक, जब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर ऐसी कुछ चीज़ मुझे तब पता होती तो मेरे लिए अच्छा रहता। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्पाइरल कर रहे हो आप, और एक होता है जिसमें आप ग्रो करते हो। देखो मैंने डायग्राम बनाया, ये है स्पाइरल एंड ये है ग्रोथ। अब इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। इसको ढंग से देखो। अगर मैं इस स्पाइरल वाली चीज़ को साइडवेज देखूंगा तो क्या ये ग्रोथ नहीं है? ये सेकंड डायग्राम की तरह नहीं लग रहा है? तो इसका मतलब पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ है। पर्सपेक्टिव इतनी बड़ी चीज़ है कि देखो, जब आप मान लेते हो ना कि यार कुछ नहीं हो सकता है और मैं एक फेलियर हूँ और मैं कुछ भी ट्राई करूँ मैं नहीं बदल सकता हूँ, इट इज़ ऑल इन माई डेस्टिनी। जब आप ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हो तो आप स्पाइरल डाउन करने लग जाते हो। वो एक रैबिट होल है, आप उसमें घुसते चले जाओगे, आप डूबते चले जाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक बहुत अच्छा कोट है, बहुत फेमस ग्रीक कोट है शायद, या पता नहीं क्या है। वो ये कहता है कि यू शुड रिस्पेक्ट गॉड, यू शुड ट्रस्ट इन गॉड, बट यू शुडंट डिपेंड ऑन गॉड। इसका मतलब कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है ना, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। और पर्सपेक्टिव वहीं पे काम आता है, क्योंकि जब आप अपनी हार्डेस्ट बैटल्स अकेले लड़ रहे होते हो, जब आप अपनी हार्डेस्ट बैटल्स अकेले लड़ रहे होते हो, तब कोई नहीं बताता आपको पर्सपेक्टिव के बारे में। आप दूसरों के पर्सपेक्टिव सुनते हो कि यार तू फेलियर है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, तू हार मान जा, तेरे बस की नहीं है, तेरी औकात नहीं है। ये शब्द मुझे हमेशा से बहुत खराब लगा है, औकात। बहुत लोग कहते हैं तेरी औकात नहीं है। ये उनका पर्सपेक्टिव है। और अगर जैसी तुम उनके पर्सपेक्टिव को अपनी रियलिटी और डेस्टिनी मान लोगे, पहले मैंने डेस्टिनी लिखा था, तो फिर तुम स्पाइरल डाउन करने लगोगे। तुम्हें अपने ऊपर बिलीफ रखना है और ये जानना है कि ये ग्रोथ है। देखो ग्राफ बनाता हूँ यहाँ, ठीक है? ये देखो, ये है ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये जो बीच का फेज है ना, ये है फेलियर, और तुम यहाँ पे हो। अगर तुम यहीं रुक जाओगे तो तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, और तुम्हारे कहानी के एंड में जो रिजल्ट है वो फेलियर दिखाएगा। इफ़ यू आर वॉकिंग थ्रू हेल, तो तुम्हें यहाँ क्यों रुकना है? देखो फेलियर एक फ्रेम है, एंड पॉइंट नहीं है तुम्हारी कहानी का। फेलियर ये फ्रेम ही तो है। देखो ये जो मैंने शेड कर दिया, यही तो फेलियर है। तुम्हारी पूरी कहानी की हर स्ट्रगल को तो नहीं दिखाता ये तो सिर्फ इस मोमेंट में दिखा रहा है कि तुम नीचे हो और तुम एक फेलियर हो, लेकिन आगे तो तुम उठने वाले थे। तो अगर तुम अभी हार मान जाते तो तुम्हारा वो विलेन आर्क, सुपर हीरो आर्क जो भी है, वो तो कभी चालू ही नहीं होता। एक और अच्छा पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि तुम नोटिस करो, वो ये है कि फेलियर टेम्पररी होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं चाहता था कोई मुझे बताए कि फेलियर असल में टेम्पररी है। क्योंकि अगर तुम फेलियर से ऊपर उठने की क्षमता रखते हो तो तुम ऊपर उठ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तो वो स्पाइरल वाली बात है ना, स्पाइरल से जो इवॉल्व हुए वो तभी हो पाते हैं जब आप ये मान के चलो कि माई फेलियर इज टेम्पररी एंड माई सक्सेस विल बी परमानेंट। तो फेलियर एक फ्रेम है जिससे आप उठ सकते हो।
अच्छा, इन सारी बातों से हमें क्या समझ आया? इन सारी बातों से हमें क्या समझ आया? और ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये सच्चाई है। हमें देखो, ये है लाइफ जो हमारी एक्चुअली में है। ये गोला हमारी लाइफ है जो हमारी एक्चुअली में है। हम चाहते हैं हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो, हमारे पास पैसा हो, हम ग्रो करें, हम डेवलप करें, हमारी लाइफ फुल हो। तो ये है लाइफ जो हमें चाहिए। अभी दूसरा जो मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज द लाइफ दैट वी वांट। पहले में लिख देते हैं लाइफ दैट वी हैव, दूसरा है लाइफ दैट वी वांट, और तीसरा है व्हाट वी थिंक आवर लाइफ इज। द लाइफ वी थिंक वी हैव, यह है तीसरा। अब तुम नोटिस करो, जब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं तो आपकी प्रेजेंट रियलिटी आपको छोटी लगने लगती है। होता है। अब अगर मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ा बिलियनर बनूंगा एक दिन में, तो मुझे आज अपनी लाइफ फेलियर लगेगी कि यार मैंने किया ही क्या है। लेकिन अगर मैं किसी और को देखूंगा तो मुझे लगना चाहिए यार मैं सक्सेस हूँ, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली एक स्क्रैच से चालू किया है और आज हम 1000 से ज़्यादा लोगों की फैमिली बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने सक्सेस तो अचीव किया है, लेकिन क्योंकि मेरे गोल वो 10 मिलियन अबव के हैं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मेरी लाइफ इज़ नॉट फुल। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव यहाँ भी काम करता है। वो स्पायरल इवॉल्व, वो फेलियर इज़ अ फ्रेम, और यहाँ पे लाइफ तुम कैसे परसीव करते हो। तो मुझे पता है अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम एक फेलियर हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, और लोग कह रहे हैं तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एवरीथिंग इज केपेबल, एवरीथिंग इज विद इन योर रीच, यू आर केपेबल टू डू एवरीथिंग, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें बस कॉन्फिडेंस लाना है, और कॉन्फिडेंस आता है रिपीटिशन से। अपने पर कॉन्फिडेंस चाहिए तो रिपीटिशन लाओ। कॉन्फिडेंस रिपीटिशन से आता है। कोई सवाल नहीं हो रहा है, 100 बार करो। कोई चीज़ नहीं हो रही, 1000 बार करो। तुम्हें बाहर बोलने से डर लगता है 4 लोगों के सामने, हर रात मिरर के सामने बोलते रहो। कॉन्फिडेंस रिपीटिशन से आता है, प्रैक्टिस से आता है, और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बिलीफ आ जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये फाइनल फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस प्लस बिलीफ, जिस दिन ये 2 चीज़ें आ जाएंगी उस दिन तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। थैंक यू।